अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का सेकंड सवाल सॉल्व करेंगे, जो इस तरह से है। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। और सीक्वेंस है -12, -5, -2, -9, -16, -23, -30, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है, साबित करना है कि दी हुई जो सीक्वेंस है पी है या नहीं। उसके बाद में हमें इस सीक्वेंस का 20 टर्म 20वें नंबर पर आने वाला अदद हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले सवाल को ये ए पी है या नहीं है इसके लिए सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में इसका 20 टर्म मालूम करेंगे। ठीक है, आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले गिवन सीक्वेंस इज, जो सवाल के अंदर जो हमें सीक्वेंस दी हुई है इसको एक मरतबा हम रिपीट कर देंगे, जो इस तरह से है -12, -5, -2, -9, -16, -23, -30, डॉट डॉट डॉट। हमें पता है कि जो सीक्वेंस होती है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम T1 से इंडिकेट करते हैं, सेकंड टर्म को T2 से, इसी तरह सभी टर्म को हम इंडिकेट करते हैं। लेकिन हम फर्स्ट टर्म को T1 के अलावा A से भी इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमने लिखा A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -12, T2 बराबर -5, T3 बराबर 2, T4 बराबर 9। सीक्वेंस में दिए हुए सभी टर्म को हमने T1, T2, T3 से इंडिकेट किया। अब हम कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए जो टर्म हमें दिए हुए हैं, बाद के टर्म से उसके पहले वाले टर्म को हम माइनस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 हमें पता है सीक्वेंस के अंदर -5 है, हमने लिखा वहाँ पर -5। उसके बाद में हमने माइनस का सिंबल दिया, और T1 -12 है इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू -5 ब्रैकेट का माइनस और उससे पहले का माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। -5 + 12 इज इक्वल टू, अब -5 + 12 माइनस प्लस माइनस और 12 - 5 7। लेकिन 12 जो है प्लस वाला बड़ा अदद है और -5 छोटा है, इसलिए हमने वहाँ पर सिंबल प्लस का दिया और हमारा आंसर आया 7। इसी तरह से सेकंड T3 - T2 इज इक्वल टू, T3 है 2 माइनस और T2 है -5, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, -5 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 5, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। और इसी तरह से हमको T4 - T3 मालूम करना है। नेक्स्ट T4 - T3, T4 है 9 माइनस और T3 है 2, 9 - 2 इज इक्वल टू 7। हमने एक बात नोट की कि सभी जो टर्म्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन, उनका माइनस, उनका नफ़ी का अमल का आंसर सेम आया है 7। इसलिए एक मरतबा हमने सभी टर्म को एक साथ लिखा, T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 इज इक्वल टू T4 - T3 बराबर D इज इक्वल टू 7। क्योंकि टर्म का जो माइनस होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है, जो नफ़ी का अमल होता है, उसे हम उनके दरमियान का कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम D से इंडिकेट करते हैं। और सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हमने लिखा हियर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर सीक्वेंस के सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इससे ये साबित होता है कि दी हुई जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। इस तरह हमने हमारे सवाल का पहला पार्ट प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया। अब इसके बाद में हमें इस सीक्वेंस में 20 टर्म को फाइंड आउट करना है। अब सवाल का सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए, जो कि हमें इस सीक्वेंस में नंबर 20 पर आने वाला अदद फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसको हम लिख लेंगे। वो इस तरह से है। नाउ सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म लिखना है। हमें पता है कि T1 और A
ये सेम होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है, इसलिए लिखे हमने a इज इक्वल टू -12, n बराबर 20, क्योंकि 20 टर्म हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए n बराबर 20 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट किया था वो है 7, इसलिए हमने लिख लिया d बराबर 7। अब हमें सीक्वेंस का 20वें नंबर का अदद फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, और वो फार्मूला इस तरह से है, Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 d। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, जैसे कि n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की कीमत। ये सारी की सारी कीमतें हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो देयरफॉर t n की जगह पर 20, ये होगा t20 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -12, हमने पुट कर दिया -12, प्लस n की वैल्यू थी 20, हमने लिखा 20 -1 ब्रैकेट कंप्लीट, और d की वैल्यू थी 7, इसलिए हमने 7 वहाँ पर पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में t20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 -1 हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 7। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप t20 इज इक्वल टू -12, 19 प्लस 19 इंटू 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 133। देयरफॉर t20 इज इक्वल टू -12 प्लस 133, माइनस प्लस माइनस, और हमने 133 में से माइनस की 12, तो हमें हासिल होगा 122। इसलिए हमें t20 इज इक्वल टू 121 हासिल हुआ। इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस का 20वें नंबर पर आने वाला अदद 121 होगा। इस तरह से हमने इस सवाल का सेकंड पार्ट भी सॉल्व किया। लास्ट में हमें आंसर लिखना है, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 121। इस तरह से हमने सेकंड सवाल भी सॉल्व किया। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये सेम है, लेकिन इसमें हमें एपी नहीं मालूम करना है, बल्कि डायरेक्ट जो टर्म हमें दिया गया है सवाल के अंदर उसको फाइंड आउट करना है। एपी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं।